आज तक इसके कर्ज की ईएमआई भर रहा हूँ। मुझे हिमेश के बारे में कोई बात नहीं करनी। हंसिका के डेब्यू का बाप भाई करने के बाद उसने मेरे कमबैक की माँ बहन कर दी। ऑन रिकॉर्ड है ये। आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस, खून का कर्ज, कर्जदार का खून, माँ का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज, ले बैंकों से ढेर सारा कर्ज और एक कर्ज मूवी की वीसीआर, आवर गोलू रॉक स्टार हिमेश रेशमिया with टू Chamiya ready to amaze you with his new music album। क्योंकि यहाँ इस फिल्म में फिल्म कम गाने ज्यादा हैं। जब इमरान हाशमी की मूवीज बस गाने से और होठ चबाने से चल जाती थी, देयर इज वन मैन बिहाइंड फॉर ऑल द मेलोडीज एंड मैनी वुमेन्स, हिमेश रेशमिया। देश की नाक में सुर, गालों में सरूर, मुंह में रजनीगंधा और पैसों के लिए ससुर is now presenting his acting। Oh yeah। अकॉर्डिंग टू भारतीय बॉलीवुड भाईचारा ब्यूरो, अगर फिल्म में लगाने के लिए आपके पास दौलत है तो नागिन नाच करिए या नंगा नाच, आपको खुली मोहलत है। पर अगर पैसे से एक्टिंग आ जाती तो मोहनजोदड़ो हरमन बावेजा बनाता और फिर वो चल भी जाती। आपका सरूर की भारी बर्बादी के बाद हिमेश अंडरस्टैंड कि मूवी में बाल और बाला दोनों की कमी थी। तो दिस टाइम ही हैड एक्ट्रेस डबल, एक इसकी उम्र की हाफ और दूसरी डबल। और अब तो बाबू के बाल भी उगाए। अपनी लास्ट मूवी के कमाई माल से हिमेश गेट्स हिज रेशमिया बार एंड पब्लिक आस्क, अबे साले तेरी टोपी कहाँ है? पर जब से हिमेश के बाल आए हैं बस नए के नाम पर, तब से उसका नया हेयर स्टाइल नहीं निकला। तो जब जब कहीं छाया बुरी फिल्म का बादल, कहीं कॉपी पेस्ट का साया, तब तब आपके भौतिक स्तर को और बेहतर कर रही चोरी एंथम लौट आया लेकर कर्ज। ये कर्ज है खुद की मौत के बदले का कर्ज, वो भी खुद की बंदी से, जो खुद ही लेना पड़ेगा। इट साउंड्स लाइक सो इन दिस समर विद फुल पसीना द रिवेंज स्टोरी ऑफ फोकट एक्टर। मतलब भाई का बस थैंक्स बोलने में ही हिसाब हो जाता है, पर दुनिया धन्यवाद से नहीं धन से चलती है। अच्छे एक्टर गठीले बदन से, विलेन अपनी गन से और एक्ट्रेस अच्छे ऊंचे बड़े सन से, मतलब मन से चलती है। अरे डीनो की कोई बगल ना देखे, बदला तो कौन ही देखेगा। क्योंकि कुछ लोग बस इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में छूटे ही रहते हैं। अबे फिर से मरने वाला था, अब दोबारा जब तक जन्म लेके बदला लेने आता, इसका तो देहांत ही हो जाता। और ये माँ, ये कौन सी विषम पिताना है, इसके तो फिर से लग जाते। जब इसे समझ आता इसका लल्ला तो नल्ला निकला, और फिर ये बोलती अगले जन्म मोहे बाल ही कीजो। लेट्स रॉक विद यो मोंटी सिंह। जय माता दी, लेट्स रॉक। मोंटी के पास उन्नति का साथ है, पर वो एक अनाथ है। जिस माँ बाप ने गोद लिया उसकी बर्बादी में उनका बड़ा हाथ है। मोंटी गाना गाता है, गिटार बजाता है, खूब पैसा कमाता है, खूब पसीना बहाता है और लूट लेता है फिरंगी का दिल जब जालिम लिपस्टिक लगाता है। बट मोंटी फॉल इन लव विद टीना, इंट्रोड्यूसिंग श्वेता कुमार एज टीना। जिस हसीना को देख निकल गया मोंटी का पसीना, जिसको देखते ही आपका भी दिन कहता है कि मानो अभी रिहैब से छुटकर आई। एक्टिंग के नाम पर बस दान दिखा देती है और देखने में दोनों साथ ऐसे लगते हैं जैसे ये अपने चाचा के साथ घूम रही है, पर उसे इस मोटू के छोटू में नहीं बल्कि उसके नोटों से प्यार। शी इज अ गोल्ड डिगर। इसका बचपन का सपना था कोई राजकुमार अपनी उड़न तस्करी में आई और उसे अपने घोड़े के लोड़े, घोड़े पे लेकर दौड़े, कभी चटाई कुल्फी, कभी खाए पकोड़े, खूब कराए शॉपिंग और ये रूठे करके चुतर चोड़े। ऐसा डबल एक्सल मिले तो जीने को और क्या चाहिए। बस मन सी मुस्कान लेके कान में आके बोले कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। तो जल्द मोंटी को टीना की चर्चे आंखों में प्यार दिखना बंद हो जाता है और दूसरी तरफ उसके सपने उसे शिखर पतन पर शिखर पतन देने लगते हैं, क्योंकि मोंटी के सपनों की रानी तो कोई और ही है। और अब मोंटी को ये बच्चे नहीं बल्कि ये बच्चों वाली चाहिए। मीट कामिनी, फूल कमीनी, ये अपने सुहाग को खा गई, ससुराल को खा गई, सास की शांति खा गई, ननन की जवानी खा गई, बट स्टिल मेंटेन। पर कामिनी भी अब अकेली है, उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा है और इसलिए अब उसे मोंटी का अकेला खाना है। पर मोंटी के बड़े से सिर के छोटे से दिमाग में बड़ी गड़बड़ है और इसलिए वो इलाज के लिए डॉक्टर शास्त्री से मिलता है। मैंने 10 साल इंडिया के एक गांव में प्रैक्टिस की है। और जैसे ही मोंटी के दिमाग का टेस्ट किया जाता है और अब खुलेगा मोंटी के स्वपन दोष के राज से पर्दा। वेल, कहीं ऐसा तो नहीं ये बात इनके पिछले जन्म की हो? इस डॉक्टर ने अपना MBBS पक्का राम रहीम के स्कूल से किया है। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। वहाँ एक 5 साल का बच्चा संस्कृत में गीता और रामायण का पाठ पढ़ता था, और तो और उसे अपनी पिछली जिंदगी के माँ बाप और घर भी याद था। उस वक्त मुझे भी तुम लोगों की तरह विश्वास नहीं हो, लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो मैं भी हैरत में पड़ गया। हाँ, अब प्रैक्टिस छोड़ और हॉस्पिटल में ही झाड़ फूक करना शुरू कर दे। डॉक्टर शास्त्री आखिर आप शास्त्री निकले। पर मोंटी को याद आ जाता है ये भिखारी जिसका गाना उसने पिछले जन्म में सुना था। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मांगरी कर बाटी में माल पिएंगे, माल पिएंगे हम तो। मतलब इसने जन्म बदल लिया, पर इस भिखारी ने दूसरा गाना नहीं गाया। वही सेम साइट पर पड़ा, सेम सॉन्ग गाया जा रहा है अपनी पूरी जिंदगी से। माल पिएंगे, माल संगे चखना और बीड़ी पिएंगे, जहाँ चाहा मेरा वही हमर डेरा, मांगरी कर बाटी। अब क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्म महकमा आपके अंदर के कलाकार का नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार के बल पर काम देता है। सिफारिश के बिना हमारे यहाँ बस फ्री की सेल्फी का रिवाज है। सो बी रेडी फॉर हॉरिबल एक्ट, फ्रस्ट्रेटेड सॉन्ग, सिमिलर स्टोरी, नॉनसेंस लिरिक्स, बुरी कॉमेडी और उससे भी बुरा एक्शन।
और इस सब के बाद प्रोड्यूसर का बस यही हाल होना था। 3-4 महीने बाद हमारी फिल्म कर्ज को पूरे 15 साल हो जाएंगे। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आज तक इसके कर्ज की ईएमआई भर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म कभी तो चलेगी। हिमेश सर, आपकी स्पोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं आएंगी इस इवेंट पर। वो दोनों तो शायद नहीं आ पाएंगी। एक वापस गाँव चली गई और दूसरी कांग्रेस में। आप इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाहते थे जो आपको लगता है कि शायद वो अधूरा रह गया? मैसेज तो मतलब लाइक मोरल मैसेज, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ बाल लगाओ? नो सर, आई मीन योर इन डेप्थ डिजायर विद दिस मूवी फॉर द ऑडियंस। मैं बस चाहता था कि लोग मेरे अंदर के एक्टर को पहचानें, लोग देखें कि मैं जितना अच्छा सिंगर हूँ उतना ही अच्छा एक्टर भी हूँ। सो लोगों ने देखा? नहीं, कहाँ देखा? फिल्म ही नहीं देखी। आफ्टर आपका शुरू किया पार बर्बादी के बाद और हेयर ट्रांसप्लांट के बचे पैसों से हिमेश वांट टू गो ऑन वर्ल्ड ट्रिप और इसी बीच उसने मूवी भी बना दी। पर ये हमारा सस्ता डिकैप्रियो, इसकी एक्टिंग उतनी ही नकली है जितना स्लाइस में आम। दिस मूवी इज रीमेक ऑफ 1980 कर्ज, जो खुद रीमेक थी फॉरेन मूवी रिकार्नेशन ऑफ पीटर पाउल 1975 की। और भाई ने ऐसी कमाल की फिल्म बनाएगी एलियंस भी उसे ढूंढने लगे। व्हेन यू ऑर्डर एंड गेट यू, अ पार्ट टाइम सिंगर, अ म्यूजिक डायरेक्टर, अ फुल टाइम जज। मैम, कर्ज को लेकर आप कुछ कहना चाहती हैं? हमारी सरकार जब पावर में आएगी किसान से लेकर पाकिस्तान सबका कर्ज माफ कर देगी। नो मैम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लोन्स। ये हिमेश सर वाले कर्ज। मैंने हिमेश को बोला था कि मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगी। जब सरकार आएगी तो उसका भी एक रुपया चुका दूंगी। उसके पास कौन सा पैसों की कमी है? वो करता रहता है, लेता है। अरे आंटी, मुझे हिमेश के बारे में कोई बात नहीं करनी। हंसिका के डेब्यू का बाप भाई करने के बाद उसने मेरे कमबैक की मां बहन कर दी। ऑन रिकॉर्ड है ये दीपिका को छोड़कर उसके साथ जो भी दिखी वो दोबारा कभी नहीं दिखी। पनौती है वो। डोंट मिस हिमेश एक्टिंग लोन्स सेकंड अटेम्प्ट। ये बंदा अपनी नाक से रिवर्ब करता है और एक्टिंग में से नाक ही कटा दी। जिस फिल्म को देख ऋषि कपूर की आत्मा ने कहा, अरे यार अपनी माँ मत चुदाओ, अब क्या अपनी माँ मत चुदाओ। ये कथा एक ऐसे गले की जिसके पास बंदिया तो दो पर एक भी न मजे की। एक उम्र में आधी और दूसरी इसकी दादी, जहाँ पहली बंदी पटाई संजोग से और दूसरी संभोग से। इसकी लिपस्टिक का कलेक्शन इतना बड़ा है कि जिसे आधा खरीदने में तुम्हारा पूरा मोहल्ला बिक जाएगा। हिमेश रेशमिया नॉमिनेट फॉर ऑस्कर का चाइनीज वर्जन ऑस्कर अवार्ड फॉर इंटेंस एक्टिंग, जिसे देख कलेजा फट के तुम्हारा भेजा निकल जाएगा। मैं बताता हूँ कबीर चचली माँ के मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। हाँ, मैं कबीर चाचा। आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ एक कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझको। और उर्मिला ने भी दिखा दिया कि उसका भी बस टाइम ही खराब नहीं, एक्टिंग भी खराब हो गई है। बकवास कर रहे हो तुम। इन पिछले जन्म की बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। यू आर अ लायर ऑन मोंटी। आई मीन, ये बातें तो कोई भी जान सकता है। जारी इंटरनेशनल सिंगर, हिंदी में गाता है, बट कैसे पागल है फिरंगी इसके पीछे। इतना तो मोदी जी के लिए नहीं है। एक बेचारी बीमार कोल्ड डिगर बिफोर शी डोंट नो हिम, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, गॉट इट? आफ्टर शी न्यू एंड आफ्टर शी न्यू क्यों मोटे पैसे वाली पटा दी। आप मोंटी से शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। सेल्फ मेड विधवा, खुद मार के खुद विधवा हो गई, पर 25 साल तक विधवा ही रही। टिपिकल पंजाबी पाप, सरकास्टिक मुस्लिम चाचा, हाफ क्रिश्चियन मॉम, वेला दोस्त, हैंडीकैप विलन, पगली माँ, वारी बहन, प्लेन, शिप, कार, पैराशूट, ब्लास्ट, माता का मंदिर एंड पसीना। और सिंगर जिसे एक्टिंग का, और एक्ट्रेस जिसे कमबैक की प्यास थी, और स्टार की जिसे लॉन्च करना था, और स्ट्रगलर जिसे कहीं तो दिखना था, और स्टोरी जिसे नए तरीके से बनना था, और डायरेक्टर जिसे टाइम पास के लिए कुछ तो करना था, और प्रोड्यूसर जिसे अपना जेब भरना। इतिहास गवाह है कि हिमेश ने बॉलीवुड को एक रंग की फिल्म नहीं दी, पर फिर भी ये बंदा रुक नहीं रहा। दिन रात लगा रहता है अपने अंदर के एक्टर को बाहर निकालने में, जिसके लिए हम उसे देना चाहते हैं अवार्ड के रूप में ये बाबा जी का घंटा। अरे ये वाला नहीं, ही डिजर्व असली वाला, हिमेश रेशमिया। कम। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।